नमस्ते दोस्तों। आज हम ट्वेल्थ क्लास की 9th लेसन उपसंयोजन यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो उपसंयोजन यौगिक में डी ब्लॉक की धातुएं ज़्यादा दिखती है। इसमें लोन पेयर का दान होता है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है लुईस अम्ल जो लोन पेयर लेते हैं। लुईस अम्ल वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन को लेंगे, ठीक है, या लोन पेयर लेंगे। और लुईस क्षारक उसे कहेंगे जो लोन पेयर देते हैं। एग्जाम्पल CuCl2 NH3 4+, ठीक है। उपसंयोजन यौगिक के बारे में इनके निर्माण में सामान्य संयोजकता के नियम नहीं लगते हैं, इसलिए इन्हें संकुल कहते हैं। संक्रमण धातुएं डी ब्लॉक या संक्रमण धातु के आयन व कुछ अन्य धातुएं संकुल बनाती है। जैसे हम क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्लोरोफिल में हमें मैग्नीशियम का संकुल मिलता है। और जैसे ही हम हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखेंगे तो हीमोग्लोबिन में हमें आयरन का संकुल दिखेगा। और विटामिन B12 में कोबाल्ट को। इन्हें समझने के लिए निम्न सिद्धांत दिए जाते हैं। 3 सिद्धांत हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्नर का सिद्धांत, सेकंड संयुक्ता आबंध सिद्धांत जिसे हम VBT कहते हैं, थर्ड है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जिसे CFT कहते हैं। तो दोस्तों वर्नर का सिद्धांत पहले हम डिस्कस करेंगे। वर्नर का सिद्धांत ये अल्फ्रेड वर्नर ने 1866 एवं 1916 तक इनका वो हुआ था जन्म। 1866 में जन्म हुआ था और 1916 में इनकी डेथ। फिर इनको नोबेल प्राइज में इनको मिला था 1913 में। नेक्स्ट पॉइंट है वर्नर ने धातु आयन के लिए प्राथमिक संयोजकता 1 डिग्री तथा द्वितीयक संयोजकता को 2 डिग्री के बारे में बताया। प्राथमिक संयोजकता जिसे हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। साधारण लवणों में इन्होंने बांटा, जैसे सोडियम क्लोराइड है जो Na+ और Cl- में, तो ये रिनाइन और ये धनायन, तो उसकी जो संयुक्ता होगी वो 1 होगी रिनाइन के आधार पर, ठीक है। फिर क्रोमियम क्लोराइड CrCl3 Cr3+ और 3 क्लोरीन माइनस, तो इसकी जो संयुक्ता है 3 है ऑक्सीकरण, ठीक है। CuCl2 के लिए Cu कोबाल्ट 2+ और 2 Cl-, इसकी जो संयुक्ता होगी 2 है। 1 डिग्री को आयनिक प्रकृति की होती है। यह धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को बताती है। जो हम 1 डिग्री 2 डिग्री ये जो बोल रहे हैं ना, ये ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था को बताती है कि इनकी ऑक्सीकरण स्टेट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सामान्य द्विअंगी यौगिक में आयनन होने पर अलग होने वाले ऋणायनों की संख्या 1 डिग्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता हमने पढ़ लिया। द्वितीयक संयोजकता जिसे हम सेकेंडरी वैलेंसी या 2 डिग्री कहते हैं, ठीक है। CuCl3 6NH3 3AgNO3 जो 3AgCl में अलग होगा, ठीक है। फिर नील लोहित बैंगनी कलर में जो CuCl3 होता है 5NH3 + 3Ag सिल्वर नाइट्रेट 2 सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करके 2AgCl में अलग होता है, ठीक है। CrCl3 में CuCl3 में 4NH3 + AgNO3 से रिएक्शन करके AgCl बनाता है। CuCl3 4NH3 AgNO3 में AgCl बनाएगा। तो दोस्तों द्वितीयक संयोजकता को वर्णन ने ये बताया कि हम इनको अलग टाइप से भी लिख सकते हैं। जैसे संकुल के रूप में देखेंगे तो हम इस वर्णन ने इनको बताया कि हम इनको इस टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन इनको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अलग तरीके से कैसे? जैसे CONH3 को CO और फिर 6NH3 को इन्होंने इसमें लिखा, ब्रैकेट बंद किया। फिर जो Cl3 था ना, इन्होंने बाहर लिखा प्लस 3AgNO3 और फिर 3AgCl। इन्होंने एक संकुल के रूप में इन्होंने ये रिएक्शन को एक ब्रैकेट में बंद कर दी, ठीक है। फिर सेकंड है CuCl3 5NH3 2AgNO3 को इन्होंने CO और 5NH3
फिर एक से टोटल 6 बॉन्ड बनाता है कोबाल्ट, बंद बनाता है, तो 5 NH3 है और एक बाकी रहेगा, इसलिए क्लोरीन रहेगा अंदर। तो NH3 के 5 और Cl6 कंप्लीट हो गए, पीछे बचेंगे 2 क्लोरीन, तो ये बाहर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है थर्ड COCl3 4 NH3, तो CO और 4 NH3 है, तो टोटल कोबाल्ट बनाता है 6, तो 4 तो NH3 है। दोस्तों इधर थोड़ी मिस्टेक हुई है, ये NH3 है, ठीक है। तो CONH3 है, कितने 4 है और टोटल 6 बनाते हैं, इसलिए 2 क्लोरीन ले लेंगे, तो Cl2। फिर एक क्लोरीन बचेगा, उसको बाहर लिखेंगे, ठीक है। कोबाल्ट को मेन टोटल कितनी ज़रूरत होती है 6 बंद बनाने के लिए, तो 4 NH3 आ गए और 2 क्लोरीन ले लेगा और बंद इसके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, बॉन्डिंग। फिर एक क्लोरीन बचेगा, उसको बाहर लिखेंगे, प्लस HNO3 के साथ में रिएक्शन करके HCl बनाएगा। फिर दोस्तों इसके 2 डिग्री के बारे में हम जानेंगे। तो 2 डिग्री द्वितीयक अनआयनिक प्रकृति की होती है। यह धातु की उपसंयोजन संख्या को बताती है। M/M+ की उपसंयोजन संख्या को उदासीन अणु या अनआयनिक आयन संतुष्ट करते हैं। फिर दोस्तों वर्नर ने कुछ सूत्र थे जो संकुल के टाइप में इस टाइप से भी इनको दर्शाता है। पीला कलर होता है जो CONH3 और 3+ और 3 क्लोरीन के 1:3 विद्युत अपघटन इसका चालकता में संबंध होता है, ठीक है। नील रोहित के लिए COCl NH3 5 और 1 क्लोरीन ये लेगा और फिर बचेंगे, ये 1 क्लोरीन लिया है और 2 क्लोरीन बाहर लिखेंगे, इसका अनुपात होगा 1:1 विद्युत अपघटन है, ठीक है। हरा COCl2 NH4 4 और कितने क्लोरीन की ज़रूरत है 4 तो बना रहा है, 2 क्लोरीन की ज़रूरत है, 2 क्लोरीन के फिर 1 क्लोरीन बचेगा, तो इसका अनुपात होगा 1:1 विद्युत अपघटन, ठीक है। इसमें NH4 4 है और 2 क्लोरीन है, इसलिए इसके कारण इसका कलर ग्रीन होगा, ठीक है। वर्नर के सिद्धांत के मुख्य अभिधारणाएं पढ़ेंगे हम। उपसंयोजन यौगिक में धातुएं 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाती है, प्राथमिक तथा द्वितीयक। नेक्स्ट पॉइंट, प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से आयनिक होती हैं तथा ऋणायन आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। तो दोस्तों हम जो 1 डिग्री 2 डिग्री बोल रहे हैं ना, ये क्या बताते हैं, इनकी ऋणायन की संख्या होती है, ठीक है। द्वितीय संयोजकताएं अनायनिक होती है, ये उदासीन अणुओं तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है तथा द्वितीयक संयोजकता उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है तथा इसका मान किसी धातु के लिए सामान्यतः निश्चित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है धातु से द्वितीयक संयोजकता से आबंधित आयन समूह विभिन्न उपसंयोजन संख्या की अनुरूप दिक् स्थान में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो दोस्तों धातु जो मेन जो धातु है मेटल है, वो चारों तरफ जो लगे होंगे ना लिगेंड, वो किस संरचना के रूप में बने होंगे, मतलब ज्यामिति क्या होगी, या तो अष्टफल की होगी, चतुष्फल की होगी, ऐसे है ना। तो से अष्टफल की और चतुष्फल की इनकी ऐसी ज्यामिति को हम दिक् स्थान कहते हैं। उपसंयोजकता संख्या का दिक् स्थान व्यवस्थाओं को समवय बहुफलक कहते हैं। वर्नर के अनुसार संक्रमण तत्वों के समन्वय यौगिकों को उपसंयोजन यौगिक में सामान्य अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय व वर्ग समतली ज्यामिति पाई जाती। तो दोस्तों ये है चतुष्फलकीय, ठीक है, ये मेटल है और ये साइड में कोबाल्ट के रूप में लिगेंड जुड़े हुए, ठीक है। तो ये मेटल और ये कोबाल्ट जो लिगेंड है, ये चारों तरफ इस टाइप से जुड़े होंगे, तो इसकी जो ज्यामिति होगी चतुष्फल की होगी। फिर प्लेटिनम Cl4 के लिए ये जो मेटल है, इसके साइड क्लोरीन जो लिगेंड के टाइप में जुड़े होंगे चारों तरफ, इस संरचना को हम बोलेंगे ज्यामिति को वर्ग समतली, ठीक है। फिर कोबाल्ट NH3 के लिए कोबाल्ट जो बीच में मेटल के टाइप में जुड़े होंगे, NH3 6 तरफ लिगेंड के टाइप में जुड़े होंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो इस ज्यामिति को हम बोलेंगे अष्टफलकीय।